So hello student, today we will study about the chapter of the giving tree. So everyone knows the meaning of giving. Giving means क्या होता है? कुछ देना ना, and tree means जो tree देती है. So a long time ago there was a huge apple tree. कुछ टाइम पहले क्या था? एक बहुत ही बड़ा सा एप्पल ट्री थे. Huge means बहुत ही बड़ा, हाँ, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा एप्पल ट्री था. A little boy loved to come and play around it every day. So जो एक लिटिल बॉय है उसे बहुत ही ज़्यादा क्या था, पसंद था उस ट्री के पास आके हर रोज़ खेलना. He climbed to the tree top at the apples and took a nap under the shadow. उसे क्या था, उस पेड़ के ऊपर वो उठता था, उठ के खेला करता था, और जब उसे भूख लगती है तो एप्पल भी खा लिया करता था उस ट्री में से. और जब उसे थोड़ी सी ऐसे हल्का सा नींद आता था तो बैठे बैठे वहाँ सोया भी करता था. ही लव्ड द ट्री एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विथ हिम. उसे ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद था और ट्री को भी उसके साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता था. टाइम वेंट बाय. टाइम कुछ बीत चुका है, मतलब कुछ समय हो चुका है. द लिटिल बॉय हैड ग्रोन अप एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे. जो कुछ टाइम बीत चुका है और जो लिटिल बॉय है वो थोड़ा बड़ा हो चुका है. अब वो हर रोज़ ट्री के पास खेलने नहीं जाया करता है. वन डे द बॉय कम बैक टू द ट्री एंड लुक सैड. एक दिन क्या हुआ, बॉय आया पेड़ के पास और वो काफ़ी उदास लग रहा था. कम एंड प्ले विथ मी द ट्री टोल्ड द बॉय. जो ट्री है वो लड़के से कहता है कि आओ और मेरे साथ खेलो. I am no longer a kid. I do not play around the trees anymore, the boy replied. मतलब बॉय कहता है कि अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा, अब मैं ट्रीज़ के अराउंड खेला नहीं करता हूँ. I want toys, I need money to buy them. अब मुझे टॉयज़ चाहिए और पैसा चाहिए उसे ख़रीदने के लिए. क्या ख़रीदने के लिए? टॉयज़ वगैरह ख़रीदने के लिए. सो ट्री कहता है सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी मनी. वो कहता है सॉरी बट मेरे पास तो कोई मनी नहीं है. बट यू कैन पिक ऑल माई एप्पल्स एंड सेल देम सो यू विल हैव मनी. बट तुम क्या कर सकते हो, मेरा जितना भी एप्पल है यू कैन पिक इट ना, तुम सारा एप्पल ले सकते हो और उसे सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, तब क्या होगा, तुम्हें मनी मिल जाएगा. The boy was so excited he grabbed all the apples on the tree and laughed happily. जो बॉय है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया ये सुन के कि एप्पल बेच के उसे क्या मिल सकता है, मनी तो मिल सकता है. सो क्या हुआ, उसने फटाफट जितना भी एप्पल था सब ग्रैब कर लिया, मतलब झपट लिया, मतलब खींच के सब एप्पल लेके वहाँ से खुशी खुशी चला गया. The boy never come back after he picked the apple. The tree was sad. अब जो एप्पल ले जाने के बाद वो जो बॉय है वो कभी नहीं आया फिर. तो अब क्या हो गया, ट्री क्या हो गया, सैड हो गया. One day the boy who had now turned into a man. अब एक दिन क्या हुआ, जो बॉय पहले था वो अब क्या में बदल गया है, एक मैन हो गया, एक बड़ा इंसान बन चुका है. Returned and the tree was excited. जब वो आया वापस, जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और एक्साइटेड हो गया. कम एंड प्ले विथ मी द ट्री सेड. ट्री कहता है कि आओ और मेरे साथ खेलो. सो अब जो बॉय है वो कहता है आई डू नॉट हैव टाइम टू प्ले, आई हैव टू वर्क फॉर माई फैमिली. अब मेरे पास क्या है, टाइम नहीं है खेलने का, अब मुझे काम करना पड़ रहा है फैमिली के लिए. वी नीड ए हाउस फॉर शेल्टर, कैन यू हेल्प मी. मुझे रहने के लिए एक हाउस चाहिए, क्या तुम मेरा हेल्प कर सकते हो. सो ट्री कहता है सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी हाउस. सॉरी बट क्या है, उसके पास कोई घर तो है नहीं. बट वो कहता है ट्री यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस. बट तुम क्या कर सकते हो, मेरे ब्रांचेस को कट कर सकते हो अपने घर बनाने के लिए. सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली. सो मैन ने क्या किया, खुशी खुशी उसका सारा ब्रांचेस कट कर दिया ट्री का और वहाँ से निकल गया खुश होके. The tree was glad to see him happy, but the man never come back since then. The tree was again lonely and sad. The tree was glad. Glad means भी क्या होता है, happy होता है. तो क्या है, ट्री को ये देख कर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बट जो मैन है उसके बाद कभी भी नहीं आया. अब जो ट्री है वो क्या हो गया, lonely, मतलब अकेला हो गया और sad भी हो गया है. One hot summer day the man returned and the tree was delighted. एक क्या है, एक बहुत ही गर्मी का दिन चल रहा है और उस दिन वो जो मैन है वापस से रिटर्न आया है ट्री के पास. और जब ट्री है फिर भी उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है. डिलाइटेड मीन्स खुश हो रहा है.
कम एंड प्ले विथ मी, द ट्री सेड, ट्री कहता है आओ और मेरे साथ खेलो। आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स, कैन यू गिव मी अ बोर्ड, आस्क्स द मैन। अब जो मैन है वो कहता है मैं तो अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, एक सेलिंग के लिए जाना है, रिलैक्स करने के लिए, तो क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। सेलिंग मीन्स होता है समुद्री यात्रा के लिए चाहिए। सो द ट्री कहता है यूज़ माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट, यू कैन सेल फॉर अवे एंड बी हैप्पी। अब ट्रंक क्या है, जो पेड़ का जो सबसे जो हिस्सा होता है ना स्टैंड वाला, वो उसे ट्रंक कहते हैं। सो कहता है कि तुम इसे कट कर लो, इससे क्या होगा, तुम अपना बोर्ड बना लोगे और इससे तुम खुशी खुशी समुद्री यात्रा कर सकोगे। सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक ए बोर्ड, ही वेंट सेलिंग एंड नेवर शोन अप फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो मैन ने क्या किया, कट भी कर लिया ट्री का ट्रंक एंड उसके बाद वो चला गया सेलिंग के लिए, और वो कभी भी फिर नहीं आया फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय तक वो नहीं आया। फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मेनी ईयर्स। अब जो मैन है फाइनली अब आता है बहुत सालों के बाद। सॉरी माई बॉय, जो ट्री है वो कहता है सॉरी माई बॉय बट आई डू नॉट हैव एनी थिंग फॉर यू एनी मोर। बट अब क्या है, ट्री के पास कुछ भी नहीं बचा है उस बॉय के लिए। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, नो मोर एप्पल्स फॉर यू, द ट्री सेड। ट्री कहता है कि मैं बस अब पुराना सा स्टम्प रह चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए मेरे पास एप्पल नहीं है। नो प्रॉब्लम्स, आई डू नॉट हैव एनी टीथ टू बाइट, द मैन रिप्लाई। अब जो मैन है वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब मेरे पास भी क्या नहीं है, टीथ नहीं है उस एप्पल को खाने के लिए। नो मोर ट्रंक्स फॉर यू टू क्लाइम ऑन। अब जो ट्री है वो कहता है कि मेरे पास अब ट्रंक भी नहीं बचा जिस पे तुम चढ़ा करते थे। आई एम टू ओल्ड फॉर डैट नाउ, द मैन सेड। अब जो मैन भी कहता है कि अब मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। I really cannot give you anything. The only things left is my dying root, the tree said with tears. अब जो ट्री है वो रोते रोते कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, अब बस मेरे पास क्या बचा है, डाइंग रूट्स, जो उसके ट्री का जो रूट्स है बस अब वही बचा है उसके पास। I do not need much now, just a place to rest. I am tired after all these years, the man reply. अब जो मैन है वो कहता है कि मुझे अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहाँ मैं रेस्ट कर सकता हूँ, मैं इन सालों में अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। द मैन रिप्लाइज, ना ये सब कौन कह रहा है, मैन कह रहा है। So good, an old tree trunk is the best place to lean on and rest. Come sit down with me and rest. जो ट्री है वो कहता है कि आओ, एक ओल्ड ट्री ट्रंक बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ तुम बैठ के रेस्ट कर सकते हो, आओ और मेरे साथ बैठो। द मैन सैट डाउन एंड द ट्री वॉज ग्लैड एंड स्माइल विद टीयर्स। जो मैन है वो आके बैठ जाता है ट्री के ट्रंक पे। अब जो ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैड मीन्स हैप्पी और स्माइल कर रहा है विद टीयर्स, रोते रोते स्माइल कर रहा है, किस लिए, खुशी के आंसू से, है ना। ए ट्री इज़ लाइक आवर पेरेंट्स, एक ट्री क्या होता है, हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। नो मैटर व्हाट पेरेंट्स विल ऑलवेज बी देयर, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी रीज़न हो, बट क्या है, पेरेंट्स हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। एंड गिव्स एवरीथिंग दे कैन, और वो हर चीज़ वो देते हैं जो वो दे सकते हैं, जस्ट टू मेक अस हैप्पी, हम लोगों को खुश करने के लिए। इसी तरह ये इस लेसन में जो ट्री है वो हर चीज़ देते गया उस बच्चे को खुश करने के लिए जो उसके साथ बचपन में खेला करता था, है ना।